मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, उसके लिए मैंने इसके अंदर का कल भी आप लोगों को कहा था कि इसके अंदर का 21 तारीख से इसके अंदर का होगा। मैं इसके अंदर के दूसरे टॉपिक की क्लासेस है वो भी इसके अंदर के साथ साथ पैरेलल इसके अंदर का आपके स्टार्ट करूँगा। तो ये एक टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक है तो इसलिए इसके अंदर का थोड़ा इसके अंदर का बेसिक जो टर्म्स अपने पास इसके अंदर का जो यूज होने वाली है उसके बारे में इसके अंदर का वो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके अंदर आ जाऊँगा, अपने पास इसके अंदर आउटलाइन दूँगा, उसके बारे में इसके अंदर का थोड़ा शॉर्ट के अंदर बताऊँगा। फिर इसके अंदर के इसकी क्लासेस है वो अपने पास इसके अंदर का रेगुलर अपने पास इसके अंदर हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है इसके अंदर क्या फंक्शन। सबसे पहले आता है इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या फंक्शन फलन। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या एक ये सेट दिया हुआ है, एक अपने पास समुच्चय दिया हुआ है, कोई वस्तु का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, वो उसके अंदर क्या कहलाता है हमारे पास में सेट कहलाता है, ये समुच्चय कहलाता है। जैसे ए और बी अपने पास इसके अंदर क्या दो सेट दिए हुए हैं, दो अपने पास इसके अंदर क्या समुच्चय दिए हुए हैं, ये अपने पास इसके अंदर क्या मान दिए। और इसके अंदर क्या है जो इसके सदस्य हैं ये एलिमेंट है 1 2 3 4 है। और यहाँ पे इस समुच्चय के जो अवयव है ए बी सी डी ई इस तरह से हैं, ये अपने पास इसके अंदर क्या देखिए। तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक आपको आउटलाइन जरूरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसी यूज आती है जो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या जो यूज आएगी, कुछ टर्म ऐसी है जो अपने पास इसके अंदर का यूज लेंगे तो वो अपने पास इसके अंदर का अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। तो थोड़ा सा इसके अंदर का इसकी आउटलाइन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसलिए ए समुच्चय, ए वस्तु का जो संग्रह है, कोई भी कलेक्शन है, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर का 1 2 3 4 इसके सदस्य हैं, ये अवयव है, इसको अवयव या सदस्य या एलिमेंट्स बोलते हैं। ऐसे बी समुच्चय उसके अंदर का कुछ सदस्य या अवयव अपने पास इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई कुछ दे दिए, किसी भी तरह से अपने उसका प्रश्न के अंदर दिया जा सकता है। और ये एक है वो इसके अंदर क्या होगा, इस अवयव से संबंधित है, ये अपने पास अवयव है उसके अंदर क्या होगा, ए का वो तो ए से संबंधित है, 2 अपने पास इसके अंदर बी से संबंधित है, 3 अपने पास इसके अंदर क्या होगा इससे संबंधित है, और 4 अपने पास इसके अंदर क्या डी से संबंधित है। या इसी टाइप की अपने पास इसके अंदर क्या स्थिति अपने को ऐसे दी जा सकती है कि 2 अपने पास इसके अंदर क्या होगा सेट या समुच्चय दे दिए ए और बी, इसके अंदर अवयव 1 2 3 4 दे दिए, और इसके अंदर क्या अवयव ए बी सी दे दिए। अब एक अवयव ए से संबंधित है, 2 अवयव है, पहले सेट का पहले समुच्चय का अवयव 2 है, वो दूसरा सेट जो बी है उसके अवयव बी से संबंधित है, और 3 और 4 है उसके अंदर क्या पहले सेट के पहले समुच्चय ए जो है उसके 2 अवयव है, वो इसके अंदर क्या सेट है, वो अपने पास इसके अंदर क्या दूसरा सेट बी जो समुच्चय दे रखा है उसके एलिमेंट क्या है, उसके सदस्य या अवयव से, इसको अवयव या सदस्य या एलिमेंट बोलते हैं, इसी से इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का संबंधित है। तो अब ए सेट पहला सेट जो अपने को दिया हुआ है, पहला समुच्चय जो अपने दिया हुआ है, इसका प्रत्येक अवयव ये इस बी समुच्चय के प्रत्येक अवयव से एक और केवल एक ही प्रकार से संबंधित होना चाहिए। मतलब प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। जैसे ये अवयव इस अवयव से संबंधित है, 2 है वो बी से संबंधित है, 1 ए से संबंधित है, 3 सी से संबंधित है, 4 अपने पास इसके अंदर के डी से संबंधित है। या इसी तरह से देखो ये जैसे मैंने सेकंड डायग्राम बनाया तो अवयव ए का वो ए से संबंधित है, 2 वो अपने पास इसके अंदर का दूसरा सेट जो बी है उसके अवयव या सदस्य या एलिमेंट है बी से संबंधित है, और पहले समुच्चय जो अपने पास सेट ए दे रखा है उसके 2 एलिमेंट 3 और 4 है, वो उसके अंदर का दूसरा सेट है, दूसरा समुच्चय जो दे रखा है उसके अवयव सी से संबंधित है। और मान लीजिएगा इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी एलिमेंट से क्या संबंधित नहीं है, ये एलिमेंट अपने इसका किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, ये ए का कोई भी अवयव है इसके अंदर का इस एलिमेंट से क्या आपस में इसके अंदर का संबंधित नहीं है। इस टाइप की अपने पास इसके अंदर का कोई भी स्थिति दी जाती है। अब अपने पास इसके अंदर देखिए ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, तो ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। अब एक छोटा सा डायग्राम आपको क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए इसके अंदर क्या मैं थोड़ा सा और लूँगा ताकि आपको एकदम ये चीज़ें इसके अंदर का अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब जैसे पहला सेट मैंने ए ले लिया है, दूसरा सेट है बी ले लिया है, सेट को समुच्चय बोलते हैं वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इसके अंदर क्या ये नंबर्स भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो अपने उसका 1 2 3 और 4, और यहाँ पे मैंने अवयव ले लिए ए बी सी। अब एक अवयव है वो ए से संबंधित है, 2 अवयव बी से संबंधित है, और
सी अपने पास इसके अंदर क्या 3 से संबंधित है, और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसका अवयव जैसे डी है तो सी अपने पास इसके अंदर क्या 1 से ज़्यादा अवयव से संबंधित हो गया। अगर पहला समुच्चय है उसके सारे अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होने चाहिए। नंबर 1 तो कोई भी फंक्शन है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो संबंध आएगा ए से बी पर परिभाषित होने वाला संबंध, इनके बीच में जो आपस में जो रिलेशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि ए का प्रत्येक अवयव देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव इस दूसरे समुच्चय के अवयव बी से क्या देखिए अलग अलग संबंधित है। ए 1 से संबंधित है, 2 बी से संबंधित है, 3 सी से संबंधित है, 4 अपने पास डी से संबंधित है। इसी तरह से इस डायग्राम में देखिए ये दोनों अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित है, तो 1 और 2 ए और बी से संबंधित है। पहला समुच्चय ए है उसके अंदर क्या होगा, पहला समुच्चय या सेट है उसके 2 अवयव ए और बी है, ये 3 और 4 है, सॉरी 3 और 4 इसके 2 एलिमेंट या 2 अवयव है। ये दूसरा सेट बी जो है उसके अंदर क्या होगा, इसके एलिमेंट इसके अंदर क्या सी से संबंधित है, इसके एलिमेंट अपने पास इसके अंदर क्या सी से संबंधित है। अब देखिए प्रत्येक अवयव किसी न किसी से संबंधित होना चाहिए, तो सारे अवयव किसी न किसी से संबंधित है, परंतु यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, ये अवयव जो है ये अपने पास अवयव 4 है, तो एक है वो ए से संबंधित है, बी है वो उसके अंदर क्या है वो बी से संबंधित है। नहीं पहले सेट ए है उसका अवयव क्या है, एक है वो बी से संबंधित है। पहला सेट जो अपने को दे रखा है उसका अवयव 2 जो है एलिमेंट या अवयव या सदस्य बोलते हैं इसको, ये इसके अंदर क्या दूसरा सेट बी है उसके एलिमेंट बी से संबंधित है, और इसका एलिमेंट 3 है उसके अंदर क्या 2 एलिमेंट से संबंधित है। पहला सेट है उसका एलिमेंट 3 है, इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर क्या ये एलिमेंट 3 है, ए सेट का एलिमेंट 3 है उसके अंदर के बी सेट के 2 एलिमेंट से संबंधित है। तो अगर एक एलिमेंट है उसके अंदर का एक से ज़्यादा एलिमेंट से अगर संबंधित होता है, अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से अगर संबंधित होता है तो उस रिलेशन को अपने संबंध नहीं कह सकते, उसको अपने पास इसके अंदर क्या ये फंक्शन नहीं कह सकते। ये जो स्थिति आएगी ये फंक्शन को व्यक्त नहीं करेगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब देखिए अगर मान लीजिएगा इसके अंदर कैसी स्थिति आ जाती है, सपोज करो मैंने इसके अंदर का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित किया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब सपोज कर लीजिएगा मैं इस तरह की स्थिति ले लेता हूँ। अब इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, परंतु इसके साथ ही क्या है ये अवयव 4 है, पहले सेट का एलिमेंट 4 है, ये इसके अंदर के दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो इसमें 2 चीज़ें अपने को ध्यान रखने वाली होती है, कोई भी जो रिलेशन है ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से जो आपस में रिलेटेड है, आपस में जो संबंधित है, इनके बीच में जो रिलेटेड है या आपस में जो संबंधित है, तो ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो अगर एक भी अवयव अगर पहले सेट के अंदर ऐसा आ गया है, पहले समुच्चय में एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो किसी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, पहला सेट ए दिया है दूसरा सेट अपने पास बी दिया है, तो ए का सारे एलिमेंट है वो किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, आपस में संबंधित होने चाहिए। पहली शर्त तो ये है, अगर एक भी एलिमेंट अगर किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है तो ये जो रिलेशन आएगा इसको अपने पास फंक्शन नहीं कह सकते। पहली चीज़ तो अपने पास इसके अंदर ही है, और दूसरी चीज़ अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिएगा इसके अंदर क्या ये जैसे स्थिति ले ली है मैंने, तो इसके सारे एलिमेंट है पहले सेट के, ये दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से क्या आपस में संबंधित है, तो ये इसके सारे एलिमेंट है पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से क्या संबंधित है। तो एक तो इसके अंदर क्या संबंधित होना चाहिए, अगर एक एलिमेंट भी अगर इसमें ऐसा आ गया जो किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। और एक स्थिति अपने पास इसके अंदर कही आती है कि प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। अगर मान लिया ये अवयव 3 है वो इसके अंदर क्या एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित हो गया, यहाँ पे देखिए पहली शर्त पूरी हो रही है, ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी एलिमेंट से क्या दूसरे सेट के किसी न किसी एलिमेंट से किसी न किसी सदस्य से संबंधित होना चाहिए, परंतु इसके अंदर क्या सारे एलिमेंट किसी न किसी से संबंधित जरूर है, परंतु प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब ये एलिमेंट ए से संबंधित है, 2 है वो इसके अंदर के बी से संबंधित है, परंतु ये एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित है, एक और केवल एक ही एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए, एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार का ए और बी के अंदर एलिमेंट है उनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो अपने बेसिस के अंदर क्या होगा फंक्शन को व्यक्त करेगा। तो अगर इसमें एक भी एलिमेंट अगर ऐसा आ गया है जो इसके अंदर के एक से ज़्यादा एलिमेंट से अगर रिलेटेड है तो वो अपने बेसिस के अंदर क्या होगा फंक्शन ही होगा। यहाँ पे जैसे ये स्थिति दे दी है मैंने, जैसे मान लीजिएगा इसके अंदर का एलिमेंट 5 ले लिया है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर का आगे अपने पास बार बार इस चीज़ का यूज आएगा। तो पहले सेट के अंदर का एक एलिमेंट ये 5 ऐसा आ गया है, पहला सेट ए जो दे रखा है उसमें एलिमेंट 5 आ गया, वो बी सेट के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो अगर पहले सेट के अंदर एक एलिमेंट भी अगर ऐसा आ गया जो दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो ये भी अपने बेसिस के अंदर क्या होगा जो रिलेशन है
ये ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, इसके एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट से जो आपस में रिलेटेड है, तो ये इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक रिलेशन तो कहलाएगा परंतु फंक्शन को व्यक्त नहीं करेगा। तो अपने को दो चीज़ें इसके अंदर का स्पेशली इसके अंदर का ध्यान रखनी है। एक मिनट द्वारा देखिएगा आप लोग। अब देखिए मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन आरेख या वेन डायग्राम। तो ए के अंदर एलिमेंट है, मैंने ए सेट है उसके अंदर क्या हुआ एलिमेंट है वो 1 2 3 4 ले लिए, ये इसके सदस्य या अवयव या एलिमेंट कहलाते हैं। अब इस तरह से बी सेट है उसके एलिमेंट क्या होंगे, ए बी सी डी होगी। अब इस तरह से मैंने देखिए इसमें 3 डायग्राम बनाए हैं, तीनों डायग्राम से आपस में इसके अंदर के आप लोगों को फिर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले सेट के देखिए सारे एलिमेंट है वो किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है, पहले सेट के सारे एलिमेंट है वो किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सेट है, इसके अंदर क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट है उसके अंदर क्या किसी न किसी एलिमेंट से क्या, दूसरा सेट जो है उसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, आपस में संबंधित है। परंतु यहाँ पे देखिए प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। एक का प्रत्येक अवयव दूसरा सेट जो बी दे रखा है उसके एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, इस सेट के 2 या 2 से ज़्यादा अवयव हैं वो एक अवयव से संबंधित हो सकते हैं। इस सेट के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है वो दूसरे सेट के एक एलिमेंट से संबंधित हो सकते हैं। परंतु इस सेट के अंदर पहला सेट है, इसके अंदर क्या है, इसका अगर कोई भी एलिमेंट है वो अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट से अगर संबंधित हो जाता है, जैसे एक एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से अगर संबंधित हो जाता है, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या रिलेशन जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, ये फंक्शन ही होगा, ये अपने पास क्या फंक्शन या फलन ही होगा। ए के सारे एलिमेंट है वो किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए। एक सेट ये है, इसका प्रत्येक अवयव, और ये सेट बी है, इसके एलिमेंट ये दे रखे। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के एक और केवल एक ही अवयव से अद्वितीय रूप से संबंधित होना चाहिए, यूनिकली इसके अंदर क्या होगा, रिलेटेड होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके सारे अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या सारे अवयव किसी न किसी से संबंधित है, परंतु यहाँ पे क्या 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है वो एक एलिमेंट से तो संबंधित हो सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है उसके आपस में इसके अंदर के एक एलिमेंट से संबंधित हो सकते हैं, परंतु एक एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये रिलेशन है वो अपने पास क्या होगा, जो रिलेशन या संबंध होगा वो फंक्शन ही होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम बनाया है तो इसके अंदर क्या, इस पहले सेट का एलिमेंट 4 है वो दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से क्या संबंधित नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फलन नहीं होगा। इसको दूसरे शब्दों में थोड़ा समझाने के लिए देखिए मैं इस तरह से लेता हूँ। मान लीजिएगा एक कक्षा के अंदर का अपने पास इसके अंदर का ये विद्यार्थी हैं, ये और ये इन विद्यार्थियों को अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो इनके प्राप्तांक है वो ग्रेड में दे रखे हैं, ए बी सी इस तरह से ग्रेड दे दिए। तो इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो अपने पास का जो विद्यार्थी होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनका ग्रेड सेम आ सकता है। ये जैसे मान लीजिएगा रोल नंबर 3 है और ये रोल नंबर 4 है, इसका मतलब इसका ग्रेड है वो अपने पास इसके अंदर का सी आ गया है। तो इसके अंदर क्या, इनके अंदर क्या 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है उसके अंदर क्या उनका ग्रेड सेम आ सकता है। एक विद्यार्थी के एक से ज़्यादा ग्रेड नहीं आ सकते, जैसे ये रोल नंबर 3 है इस डायग्राम के अंदर, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके ग्रेड सी और डी 2 नहीं आ सकते। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या, अपने पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर का जो एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर छोटा सा मैं डायग्राम और बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह की जैसे स्थिति आती है, तो ए और बी अपने पास क्या इसके जो सेट दिए हैं, तो 1 2 3 4 और बी सेट है उसके एलिमेंट ए बी सी दे दिए, तो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या एक अवयव से संबंधित हो सकते हैं। इसके सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से एक तो संबंधित होना चाहिए, और इसके अंदर क्या है, इसके सारे एलिमेंट अलग अलग भी संबंधित हो सकते हैं, सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से भी संबंधित हो सकते हैं। परंतु अपने को ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो अपने को याद ये रखनी है। और एक पहला सेट है उसका कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से अगर संबंधित नहीं है तो वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट, फंक्शन को व्यक्त नहीं करेगा। एक सेकंड, अब देखिए एक इस तरह का जैसे छोटा सा क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का पिछली बार आपको पूछा भी गया था, ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। एफ एक्स इजिकल टू जैसे कोई वैल्यू दे दी है, एफ एक्स इजिकल टू अपने उसका कोई भी वैल्यू दे दी है और x बराबर 0 पे फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो x की जगह 0 लिख देंगे तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। x इजिकल टू 1 पर फलन का मान निकाल रहे हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। x इजिकल टू 2 पे फलन का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x की जगह इसके अंदर का इसका मान लिख देंगे तो 2 पर फलन का मान कितना होगा 4। x इजिकल टू -1 पर फलन का मान पूछ लें तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है
अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, +1 हो गया। और -2 दे दिया है तो -2 का अपने उसका वर्ग लेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे इस टाइप से अपने उसका कोई भी मान दिया जा सकता है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर का ये मान थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज करो ये मान ले लिया मैंने। अब ऐसी स्थिति के अंदर अपने उसके प्रश्न के अंदर अगर हल करेंगे तो इस स्थिति के अंदर अपने पास क्या मान किस तरह से प्राप्त होगा। अब देखिए fx = x² - x दे दिया, तो यहाँ पे ये सारी टर्म x में दी है तो इसके अंदर क्या, इसको x का फलन बोलते हैं। यहाँ पे सारी टर्म अगर y में दे रखी है तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपने उसके 2y - 3 दे दी है तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, y का फलन होगा। या सारी टर्म y की है तो इसके अंदर इसको y का फलन कह देंगे। सारी टर्म अगर z की है तो z का फलन कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर x = 0 पे फलन का मान निकालना है तो 0 का स्क्वायर - 0, जहाँ पे भी x है उस x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 - 0 = 0। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से x = 1 पर मान निकालना है तो यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर - 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1, 1 - 1 कितना हो गया अपने पास, ये 0 हो गया। अब इस तरह से x = 2 पे फलन का मान निकालना है तो x की जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर - 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो इसके अंदर मान कितना आ जाएगा अपने पास, इसके अंदर 2 आ जाएगा। अब इस तरह से x = -1 पर फलन का मान निकालना है तो x = -1 पे फलन का मान निकालना है तो -1 का स्क्वायर माइनस x की जगह -1 लिख देंगे। अब -1 का वर्ग, अगर कोई भी संख्या नेगेटिव है और इसकी पावर अगर इवन है, अगर ये संख्या सम होती है, सम को इवन बोलते हैं, और अगर विषम होती है तो इसके अंदर क्या, इसको ओड बोलते हैं। विषम संख्या होती है इसको ओड बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट आए वो थोड़ी सी इसके अंदर क्या कन्फ्यूज ना हो, इसलिए इसके अंदर आप लोगों को ये टर्म्स है दोनों टर्म साथ साथ यूज़ करता जा रहा हूँ। तो अगर पावर इवन है, सम है, जिसमें 2 का भाग जाता है वो इवन या सम होती है, और इसके अंदर क्या, अगर पावर विषम है तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे इसके अंदर क्या विषम है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो संख्या विषम या ओड कहलाती है। तो -1 का वर्ग अपने पास इसके अंदर 1 हो गया, और माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 1 और 1 अपने पास इसके अंदर का 2 हो गया। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब इस तरह से x = -2 पर फलन का मान पूछ लेंगे तो -2 का स्क्वायर। अब इस तरह से इसके अंदर क्या, या -2 लिख देंगे, जहाँ पे भी x की टर्म आएगी उसकी जगह ये मान रख देंगे। x बराबर किस बिंदु पे, -2 पर फलन का मान पूछ लिया। अब -2 का जो वर्ग आएगा वो उसके अंदर कितना आ जाएगा, ये 4, और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब करने पर हमारे पास इसके अंदर आंसर कितना हो गया, ये 8 आ गया। ये अपने पास इसके अंदर का अपने पास आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये अपने पास टॉपिक में इसका यूज आएगा, इसलिए अपने पास आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ए अपने को जो समुच्चय या सेट दिया है उसके अंदर क्या होगा, जो सदस्य या अवयवी एलिमेंट दिए हैं वो 1 2 3 4 दिए हैं। दूसरा सेट बी है, उसके अंदर का एलिमेंट A B C D दिए हैं। अब एक x = 1 पर फलन का मान जो होता है ये अपने पास A दे रखा है, x = 2 पे फलन का मान B दे रखा है, x = 3 और 4 पे फलन का मान अपने पास इसके अंदर का C दे रखा है। तो इसको x = 1 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ f 8x = 1, या तो इस तरह से पढ़ा जाता है, x = 1 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ f 8x = 1, वैल्यू ऑफ f वैल्यू ऑफ f 8x = 1 या 2 या 3 या 4, या x = 1 पर फलन का मान, या इसको f इमेज ऑफ 1, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। दोनों में तरह से आपको पढ़ा जा सकता है। x = 1 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ f 8x = 1, या 1 की इमेज, ये a से b पर जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है इसको आपने सपोज करो f नाम दे दिया है, इस रिलेशन को f g h कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो x = 1 पर फलन का मान, या f इमेज ऑफ 1 की f इमेज क्या होगी, ये होगी। इस तरह से f इमेज ऑफ 2 क्या होगी, 2 का f प्रतिबिंब कितना हो गया, ये हो गया। 3 का f प्रतिबिंब क्या हो गया, C हो गया। 4 का f प्रतिबिंब अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का C हो गया। अब इसी टाइप से ये तो इसके एलिमेंट है, उनकी इमेज दे रखी है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, अब देखो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये फंक्शन है या नहीं है, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो इसके अंदर का डिफरेंशियल कैलकुलेशन जब चलेंगे तो आगे वाले टॉपिक के अंदर के क्वेश्चन के अंदर अपने को बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए आप लोगों को इसके अंदर का स्टार्टिंग टॉपिक है उसके ऊपर क्या मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। इसमें अपने पास क्या 10th लेवल तक अपने पास इसके अंदर क्या चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है, और क्वेश्चन इसके अंदर के आपके पेपर के अंदर के इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसके अंदर क्या बहुत सी एक्स्ट्रा अपने पास आपको इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी।
तो वो टॉपिक तो आपने बस इसके अंदर का इस पे एक क्वेश्चन दे दिया, अलग से उसके अंदर का उसकी डिटेल के अंदर कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए उससे संबंधित आपको जानकारी है उसके अंदर का थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इसके अंदर एक बार इसके अंदर उस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर जरूर कीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर आगे वाले टॉपिक के अंदर का अपने क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बदल के आ गया तो फिर अपना क्वेश्चन उसके अंदर का सही नहीं हो पाएगा। अब देखिए x बराबर 1 पर फलन का मान ये हो गया, 2 पे 3 पे 4 पे फलन का मान ये हो गया, तो ये तो अपने पास इसके अंदर के फलन का मान हो गया। अब इस तरह से ये जो मान होता है इसको ऐसे लिखा जाता है f इनवर्स a, ये f इनवर्स f के ऊपर ये इस तरह से निशान लगाते हैं, इसको f इनवर्स बोलते हैं, f इनवर्स a, तो इसके अंदर क्या होगा, ये मान कितना होगा, 1 हो गया। तो ये इसका पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज कहलाती है, ये तो इसका प्रतिबिंब या इमेज कहलाती है। x बराबर 1 पर फलन का मान कह दें या f इमेज ऑफ 1 कह दें, f इमेज ऑफ 2 हो गया, f इमेज ऑफ 3 होगी, f इमेज ऑफ 4 होगी। अब इसी तरह से ये उल्टा जब लेंगे तो ये a का क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो a का पूर्व प्रतिबिंब, a का पूर्व प्रतिबिंब या इसको बोलते हैं प्री इमेज ऑफ ए। तो प्री इमेज ऑफ ए क्या होगी, ये 1 हो गया। इस तरह से बी की प्री इमेज क्या जाएगी, बी की प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब, ये इसके अंदर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस तरह से सी का पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे, तो सी का पूर्व प्रतिबिंब आएगा तो इसका मतलब ये देखो 2 अवयव है वो इसके अंदर के सी से संबंधित है, तो इसकी प्री इमेज आएगी वो 3 और 4 आएगी, 3 और 4 आएगी। और इसी तरह से देखिए इसके अंदर डी का पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे, तो डी का जो पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे तो ये तो किसी अवयव से संबंधित नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं फाई। ये इस तरह से निशान बना के इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं फाई। फाई का मतलब ये नल सेट हो गया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट हो गया। नल सेट या आपने बस इसके अंदर का इसको वॉइड सेट बोलते हैं, हिंदी के अंदर इसको रिक्त समुच्चय कह देते हैं, रिक्त समुच्चय। तो इसका मतलब हमारे पास ये एलिमेंट डी है, दूसरे समुच्चय का एलिमेंट डी है, वो किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, एक किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, तो इसकी प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर का फाई आ जाएगा। फिर अपने पास इसके अंदर का बेसिक अपने को आपको ध्यान रखना है कि इसके सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होने चाहिए, और अगर अपने इसका अगर एक भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है, पहले सेट का एक भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट से अगर रिलेटेड है तो वो क्या होगा, फंक्शन ही होगा। और एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें अपने को इसके अंदर क्या होगा, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब देखिए अपने को कोई भी फंक्शन दे रखा है, ये 2 फंक्शन लिए मैंने, यहाँ पे x की जगह अगर -x लिख दें तो -x लिखेंगे तो -x का स्क्वायर क्या होता है, -x का स्क्वायर अपने को पता है, माइनस की पावर अगर इवन है, अगर सम संख्या है तो ये मान क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। माइनस का स्क्वायर अगर पावर इवन है, सम संख्या है, तो इसके अंदर मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब f माइनस एक्स है वो यहाँ पे कितना हो गया, f(x) के बराबर हो गया। अब इसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, x की जगह मैंने -x लिख दिया, तो -x का क्यूब और f माइनस एक्स, माइनस की पावर अगर अपने उसके अगर रोड आ गई है, विषम संख्या आ गई है, तो इसका मान क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, x का क्यूब x क्यूब, तो इसका मतलब f माइनस एक्स जो आएगा वो अपने इसका -f(x) आ जाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बेसिक आपके जो काम की चीज़ें हैं वो कम से कम एटलीस्ट आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए f माइनस एक्स अगर अपने को जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में x की जगह अगर माइनस लिख दे और हल करने पर अगर ये f माइनस एक्स अगर f(x) के बराबर आता है, तो ये जो फंक्शन होता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। इसको इवन फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन या इसको समफलन कहते हैं, इवन फंक्शन या समफलन कहलाता है। अब इसी टाइप से यहाँ पे x की जगह -x लिखने पर -f(x) आता है, तो ये फलन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, विषम फलन या इसको ओड फंक्शन बोलते हैं। अपने जो सिलेबस के अंदर क्या छोटी छोटी चीज़ें मेंशन है, तो ये बेसिक चीज़ें ये अपने पास में आपको वो जरूरी क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन अगर आगे किसी तरह से आ गया है तो इसके अंदर अपने पास टॉपिक आगे चलाना अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर x की जगह -x लिखने पर अगर f माइनस एक्स अगर f(x) आ जाता है तो फलन है वो क्या होगा, समफलन या इवन फंक्शन कहलाता है। और f माइनस एक्स अगर -f(x) आ जाए, f माइनस एक्स अगर -f(x) आ जाए तो ये फलन क्या कहलाता है, ओड फलन या विषम फलन को व्यक्त करता है। अब देखिए
ये एफ एक्स इजिकल टू मैंने क्या लिया है, साइन एक्स ले लिया है, तो एक्स की जगह मैं माइनस एक्स लिख देता हूँ। तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, ये आप लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आप लोगों को मैंने करवाया था। ट्रिग्नोमेट्री की बार बार अपने को जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, ये मैं चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी आप लोगों को बता रहा हूँ, वो अपने पास आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल चलता है तो एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल चलता है तो इसके अंदर अपने पास इसके अंदर एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा तो ASTC, तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस थीटा का मतलब अपने पास क्या कोस है वो तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ASTC का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन तो नेगेटिव होता है, कोस अपने पास क्या पॉजिटिव होता है। ये इसी चीज़ के अंदर देखिए मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा है तो क्या होगा, कोस माइनस एक्स, और कोस माइनस एक्स है वो तो क्या होगा, कोस एक्स के बराबर होगा। कोस माइनस एक्स है वो तो कोस एक्स के बराबर होगा। और यहाँ पे एफ एक्स इजिकल टू अगर साइन एक्स है तो साइन माइनस एक्स है, एक्स की जगह मैंने माइनस लिखा है तो यहाँ पे भी एक्स की जगह मैं माइनस लिखूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या माइनस साइन एक्स हो गया। और इसके अंदर क्या होगा, एफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस, और एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है। तो साइन एक्स की जगह मैंने अपने पास ये एफ एक्स लिख दिया है, तो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स होता है तो ये जो फंक्शन होता है वो ओड फंक्शन या इसके अंदर क्या विषम फलन कहलाता है, ये ओड फंक्शन या विषम फलन कहलाता है। अब इसी टाइप से देखिए, एफ माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू मैंने कोस एक्स लिया है तो एक्स की जगह मैं माइनस लिखूंगा, तो इसके अंदर क्या होगा, कोस माइनस एक्स क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एफ माइनस एक्स है वो अपने पास इसके अंदर कितना हुआ है, ये कोस एक्स आ गया, और एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स आ गया। कोस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो एफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आता है तो ये जो फंक्शन होता है कोस एक्स, ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इवन फंक्शन या समफलन कहलाता है, ये समफलन कहलाता है। अब इसी टाइप से एक छोटा सा इसके अंदर का टॉपिक देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स इजिकल टू साइन स्क्वायर एक्स ले लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स ले लिया है तो ये आप लोगों ने 10th में किया था, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स लिख लिया, तो साइन माइनस एक्स और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसका स्क्वायर, और साइन माइनस एक्स अभी अपने किया था ये ASTC, और एंगल नेगेटिव है, एंगल अगर नेगेटिव है यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दो या थीटा लिख दो, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये एंगल है वो अपने क्या माइनस एक्स है या माइनस थीटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन माइनस है वो माइनस होगा, परंतु माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये अपने 10th में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, एफ एक्स, ये एफ एक्स इजिकल टू कितना होगा, ये अपने को दे रखा है, और यहाँ पे x की जगह अगर मैं माइनस एक्स लिख देता हूँ, अगर मैं माइनस एक्स लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू देखिए साइन स्क्वायर एक्स आ गई, और साइन स्क्वायर एक्स मान किसका है, ये एफ एक्स का मान है। तो इसका मतलब एफ माइनस एक्स है वो एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो अगर पावर अगर अपने उसके अगर इवन आ जाती है, पावर अगर स्क्वायर है या 4 है, इस तरह की सम संख्या आ जाती है, तो ये जो फंक्शन होता है वो अपने इसके अंदर क्या होता है, ये इवन फंक्शन या समफलन को व्यक्त करता है। कुछ छोटे छोटे इसके अंदर का फंक्शन अपने सिलेबस के अंदर हो रहे हैं, ये और देखिए आप, एफ एक्स इजिकल टू जैसे 5 दे दिया है, एफ एक्स इजिकल टू अपने उसके प्रश्न के अंदर 5 दे दिया है, तो यहाँ पे x की जगह अपने उसके अगर 0 पे इसके अंदर फलन का मान निकालना है, x बराबर 1 पर फलन का मान निकालना है, x बराबर प्रश्न के अंदर 2 के फलन का मान निकालना है। तो यहाँ पे x की जो टर्म होगी, जैसे सपोज कीजिए आपने बस इसके अंदर एफ एक्स इजिकल टू 2x प्लस 1 दे दिया है, तो x बराबर 0 पे फलन का मान लेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 0 प्लस 1, तो 2 को 0 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना होगा, 0 हो गया, तो 0 प्लस इसके अंदर 1 बराबर 1। तो जहाँ पे भी x की टर्म है उस x की टर्म की जगह ये मान लिखना है आपको, x की जगह ये मान लिखना है, परंतु यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है। जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू अपने पास इसके अंदर का ये मान दे रखा है, इसमें x की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर x की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास मान क्या है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, ये अचर या कांस्टेंट कहलाता है। तो x की जगह 0 लिखेंगे तो x की इसमें कोई टर्म नहीं है, तो इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा। x बराबर 1 पर फलन का मान लेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना आएगा, 5 आएगा। x बराबर 2 पर फलन का मान लेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, अपने पास इसके अंदर क्या 5 आएगा। जैसे अपने पास इसके अंदर क्या, इसी को देखो वेन डायग्राम के द्वारा अगर मैं व्यक्त करूँ तो पहला सेट अपने पास दे दिया A और दूसरा सेट दे दिया B।
अब पहला सेट है उसके अंदर के एलिमेंट कितने ले लिए मैंने 0 1 2 ले लिए, और बी सेट है उसके अंदर क्या होगा एक एलिमेंट मैंने 0 ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 5 ले लिया। तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना होगा 5, x बराबर 1 पर फलन का मान कितना होगा 5, और x बराबर 2 पे फलन का मान क्या होगा 5। अब देखिए ये फलन है या नहीं है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो x के जितने भी मान हैं उनका कोई न कोई मान दूसरे सेट के अंदर होना चाहिए, और प्रत्येक मान का क्या होना चाहिए एक ही, प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही मान होना चाहिए एक। तो इसके अंदर का ए सेट में कोई ऐसा अवयव नहीं हो जो किसी दूसरे समुच्चय के किसी अवयव से संबंधित नहीं हो, रिलेटेड नहीं हो, और एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। एक एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, परंतु कोई भी एलिमेंट अगर एक दूसरे एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड होता है तो उसके अंदर का फंक्शन ही होता है। तो अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ एक ही एलिमेंट से अगर रिलेटेड होते हैं, पहले सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट के सिर्फ एक ही एलिमेंट से अगर संबंधित होते हैं तो ये जो फंक्शन होता है वो अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब एक ये टॉपिक देखिए, ये आपके सिलेबस के अंदर मेंशन भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स है, इसका अपने पास इसके अंदर का ये ग्राफ है, ये आपके सिलेबस के अंदर है और इसकी अपने को आगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये इसके अंदर क्या होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर देखिए एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस फंक्शन, तो इसको मापांक फलन बोलते हैं हिंदी के अंदर, ये मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। इसकी आपको डेफिनेशन देखिए, ये अपने को थोड़ी सी याद रखनी है, मैं इसके आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कल इसके अंदर क्या होगा, इसके जो ग्राफ होते हैं, ये आपके 3 फंक्शन दे रखे हैं, उनके ग्राफ दिए हैं, तो इसके अंदर क्या होगा इनके ग्राफ है वो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करूँगा। फिर इसके बाद में अपने बस इसके अंदर का ये टॉपिक चलेगा तो इसमें आपको थोड़ी सी ईजी लगेगा। शुरू में एकदम नई चीज़ है इसलिए थोड़ी सी, और कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर क्या होगा जो पहले अपने पास आती है तो उस संबंध के अंदर तो क्या होगा ये चीज़ें अपने पास ईजी लगती हैं, परंतु अपने पास सिलेबस है उसके अंदर का थोड़ा थोड़ा सिलेबस इसके अंदर का उठाया गया है। डिप्लोमा के अंदर का अपने पास क्या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर का थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, उसके अंदर का जो बेसिक टॉपिक है वो सारे उठा लिए हैं, इसलिए इसके अंदर क्या होगा टॉपिक के अंदर का एकदम समझने के अंदर का अपने को थोड़ी सी परेशानी आती है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है उसके अंदर का अच्छी तरह से क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंदर का ये चीज़ें फिर मेरे लिए समझानी इसके अंदर बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। अब देखिए अगर आपने को कोई भी फंक्शन दे दिया एक्स, इसके ऊपर ये 2 ऐसे खड़े डंडे लगाते हैं, इसको मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन बोलते हैं। तो x का मान अगर 0 और 0 से अगर बड़ा है, x का मान 0 और 0 से बड़ा है तो इसका मान जो आएगा वो x के बराबर आएगा, और अगर x 0 से छोटा है तो ये मान जो आएगा वो अपने बेसिस के अंदर क्या -x के बराबर आएगा। ये मॉडुलस फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन होती है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो जैसे अपने बेसिस के अंदर क्या होगा -2 ले लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया। अब ये अपने पास x का मान है और इसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा मॉडुलस दिया गया है। जैसे इसके अंदर क्या ये इस तरह से 2 डंडे लगते हैं उसको मॉडुलस बोलते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा इसको अपने पास क्या मॉडुलस बोलते हैं। तो अगर अपने पास क्या अगर x का मान देखिए ये 2 है तो 2 है वो अपने पास इसके अंदर क्या है 0 और 0 से बड़ा है, तो 0 और 0 से बड़ा है तो इसका मान क्या आएगा सेम मान आएगा। ये x हो गया, ये संख्या x की तरह व्यवहार करी है तो इसका मान यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो इसके अंदर 3 आएगा। परंतु x अगर 0 से छोटा है तो यहाँ पे ये संख्या ऋणात्मक आ गई है, नेगेटिव आ गई है, तो अगर ये संख्या नेगेटिव आती है तो इसके अंदर मान क्या आएगा, यहाँ पे इसके अंदर के साथ में तो नेगेटिव साइन लगाएंगे और साथ में इसके अंदर क्या होगा x की जगह ये x का मान लिख लेंगे। x का मान कितना होगा -2, तो x का मान तो -2 हो गया और x 0 से छोटा है तो -2 0 से छोटा है, -2 0 से छोटा है तो इसलिए इसके अंदर के ये संख्या लिख के इसके आगे नेगेटिव निशान लगा लेंगे और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा कोई मैं एक आधा मान और ले लेता हूँ, तो अगर आपने इसका हुआ x मॉडुलस x है वो -3 ले लिया मैंने, जैसे सपोज कीजिएगा तो -3 ले लिया तो ये संख्या क्या है ये x का मान हो गया, तो x का मान -3 है वो 0 से छोटा होता है, तो -3 0 से छोटा होता है तो इसका मान हमारे पास मान क्या लिखेंगे -x की जगह ये मान लिखेंगे -3। अगर x का मान 0 से छोटा आता है तो इसके अंदर का ये मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और x 0 से 0 से बड़ा है तो इसके अंदर मान क्या आएगा अपने इसका ये पॉजिटिव मान आएगा। तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो अपने पास मान कितना हो गया ये अपने पास इसके अंदर के 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने पास में लिए आपके लिए थोड़ी सी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि x अगर 0 और 0 से बड़ा है तो अगर x का मान 0 लेंगे तो 0 का मॉडुलस तो क्या होगा 0 का मापांक तो क्या होगा 0 हो गया। अगर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव का मापांक 2 है, 2 का मॉडुलस 2 हो गया, 3 का मॉडुलस अपना उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 3 हो गया।
तो 0 का मॉडुलस तो 0 हो गया, पॉजिटिव संख्या उसका मॉडुलस अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव होगा, 2 का 2, 3 का इसके अंदर का 3 हो गया। और अभी अपने पास इसके अंदर क्या मैंने माइनस बताया था आपको, अगर x का मान 0 से छोटा है, x का मान जैसे मैंने -3 लिया था, तो यहाँ पे मान क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे ये x का मान है, तो यहाँ x का मान लिख के x का जो मान अगर ये नेगेटिव है तो x का मान लिख के इसके आगे नेगेटिव का साइन लगाना है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मान ये अपने पास समान है, वो प्लस के आगे मैंने वी लगाया, इसका मान ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या x का मान ये माइनस लगाने का मान ये मान नेगेटिव नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर क्या यहाँ पे कन्फ्यूज़ करते हैं, और जहाँ पे ये कन्फ्यूज़ करेंगे उनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो x अगर 0 से छोटा है, x अगर 0 से छोटा है तो इसके अंदर क्या नेगेटिव संख्या है उसको नेगेटिव से गुणा करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो ये मान हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, कोई भी अपने पास का फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे x की वैल्यू चाहे प्लस में या माइनस में, तो मॉडुलस x जो होता है वो हमेशा क्या होता है 0 और 0 से बड़ा होता है। यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, पॉजिटिव है तो इसके अंदर क्या पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है यहाँ कंडीशन देखिएगा आपके लिए कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है, x 0 से छोटा है तो इसका मतलब x का मान नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव से गुणा और करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो अपने इसके अंदर मान क्या बनेगा, अपना इसका पॉजिटिव बन जाएगा। तो मॉडुलस x है वो हमेशा इसके अंदर क्या 0 और 0 से बड़ा होता है। तो इसके अंदर क्या होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कोई भी संख्या अगर ऐसी दी गई है तो उसका मान हमेशा 0 और 0 से इसके अंदर बड़ा होता है। तो ये टॉपिक है उसके अंदर क्या होगा, इसी के ऊपर रिलेटेड अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो अपने शुरू करेंगे, इसके अंदर क्या है मॉडुलस x है, log x है, e की पावर x है, इस तरह के कुछ बेसिक फंक्शन है, उनके आपके ग्राफ दिए हुए हैं, तो इनके ग्राफ को अपने पास क्या क्लियर करके नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर इसके बाद में इसके अंदर का डिफरेंशियल कैलकुलस है, उसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, परंतु इसके अंदर का ग्राफ है उसके अंदर क्या बिल्कुल सारे टॉपिक नए दे रखे हैं, इसलिए उनके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल के अंदर क्या जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो टॉपिक आपके समझ में नहीं आएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले भी मैंने इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर के शिक्षक साथियों का इसके अंदर का मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, जिनके अंदर अपने पास उनके अंदर अपने अमूल्य समय में से इसके अंदर क्या होगा हमारे लिए इसके अंदर के अपने जो स्टूडेंट है उनको इसके अंदर के ये इसके अंदर क्या हर चीज़ है उसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या हमारे साथ में बीच के अंदर एक कड़ी का काम किया है। तो और स्टूडेंट है उनसे भी मैं अपेक्षा करूँगा वो भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो अपने पास नियर बाई अपने पास का जो स्टूडेंट है या अन्य कॉलेज के जो स्टूडेंट है जो इनके सर्कल के अंदर उनके अंदर क्या शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल इसके अंदर क्या बढ़े। तो आप लोगों का जितना भी सहयोग मिलेगा उसी के हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, मैं अच्छे से अच्छी क्लास है उसके अंदर अच्छे से अच्छे कंटेंट बना के आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से इसके अंदर क्या पुणे में सहयोग की अपेक्षा करूँगा, इसी सहयोग की आशा में ऑल द बेस्ट।